ऑर्गेनिज्म। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे ना, आप अपने अगल बगल बहुत सारे देख सकते हो, जैसे डॉग हो गया, हेयरलेस हो गया, रैबिट्स, ब्लू वेल, कॉकरोच, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको इजिली आप देख सकते हो। इनको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आप नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हो, है ना, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए आप इनको नेक्ड देख सकते हो। सो दे आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख नहीं सकते, है ना, वो ऑर्गेनिज्म जिसको देखा नहीं जा सकता। अभी आप कोरोना आप देख रहे हो, कोरोना कोरोना को कोई देख नहीं सकता, वो उनको देखने के लिए क्या चाहिए, उसको नेक्ड आई से कोई नहीं देखता, देखने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब हुआ बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए क्या चाहिए, जिसको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, जिसको देखने के लिए जनरली हम यूज करते हैं कोई instruments, these are called microorganism. All living organism is vary in shape and size, है ना। आप देखोगे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। some organisms are big such as blue whale, other are small, कुछ बड़े होते हैं जैसे ब्लू व्हेल को बड़ा होता है ना, such as rat and human birds, these are very small animals. There are yet another organism that are too tiny to be seen even with by naked eye, even by naked eye। वो इतने छोटे होते हैं कि उनको नेक्ड आई से आप देख ही नहीं सकते। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनको नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते। आपके हाथ पे हो सकता है बहुत सारे जर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, या आपके अगल बगल आपके बहुत सारे बैक्टीरिया हो, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी जान है ना। देयर आर येट अनदर ऑर्गेनिज्म दैट आर टू tiny to be seen by even by a naked eye. Such organisms are known as microorganism। ठीक है, microorganism, the organism which cannot be seen by naked eye are called microorganism। ऐसे organism जिनको naked eye से आप नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप माइक्रोस्कोप कहते हो की जरूरत पड़ती है, इट्स कॉल्ड microorganism। okay, they are seen with the help of but a special instrument called microscope। okay, माइक्रोस्कोप आप लैब देखा होगा, अगर आप कहीं ब्लड कराने जाते हैं तो वहाँ लैब में, या फिर आप अपने केमिस्ट्री बायो लैब में भी ये माइक्रो को मिल सकता है आपको। माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया वगैरह जो हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गया, उनको देखने के लिए जनरली हम माइक्रोस्कोप का ही यूज करते हैं। about more microorganism and how they affect our lives। आज हमें इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे किसके बारे में सीखेंगे, और जानेंगे कि वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो पहला है, आप टॉपिक देखोगे तो है कि कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज आइटम। थोड़ा थोड़ा आइटम ले लो आप। कौन कौन सा आइटम लेना है आपको, पॉन्ड वाटर, ठीक है, टैप वाटर एंड सम मॉइस्चर मिक्स विद, और कुछ 3 चीज है, पॉन्ड वाटर लेना है, थोड़ा टैप वाटर लेना है, और मोस्ट लेना है ना, अगल बगल कहीं जमीन से थोड़ा सा मिट्टी लाना है। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ईच सैंपल्स ऑन अ डिफरेंट ग्लास स्लाइड। उसको क्या करना है, ग्लास स्लाइड पे थोड़ा थोड़ा सबको डालना है। ऑब्जर्व द ग्लास माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है वन बाय वन। योर टीचर्स विल इन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। जब आप लैब में रहोगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कैसे इसको यूज करना है, आपके टीचर आपको असिस्ट करेंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम इसमें मेनली जानते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में जब उसको आप माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इजिली आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो आप माइक्रोस्कोप पे देख रहे हो उनको क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। नाउ ऑर्गेनिज्म क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम देख नहीं सकते। बेटा मेरी आवाज रिपीट हो रही है किसी के थ्रू। माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेशल सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। बच्चों आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें,
जब सर कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके नेम लेकर, तो आप अपने आप अनम्यूट कर लें। जो आपकी विंडो में एक माइक का बटन है, उस पर एक बारी टैप कर दें तो वो क्रॉस आ जाएगा उस पर, क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस बहुत आ रही है क्लास में। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। बेटा आप ये नहीं तो सर आप भी अपने वहां से ना एंड से म्यूट एवरीबॉडी कर सकते हो, आपके वहां पे भी ऑप्शन है। ओके, चलने देते, बच्चे खुद से कर लेंगे। अच्छा, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि आपके वहां से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। माइक्रोब्स आर, अब बेटा आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं, है ना। तो यूबिक्यूटियस का मतलब क्या हुआ, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह आपके अगल बगल एयर है, आप जहाँ बैठे होगे उस एक मिनट चेयर पे हो सकता है। नीतीश अपने आप को बेटा म्यूट कर लो। आपकी स्क्रीन में माइक का बटन होगा, उस पर टैप कर दीजिए, वो क्रॉस आ जाएगा उस पर, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। कृष्णा आप भी कर लीजिए अपने आप को। तो बेटा आप स्पेशल फीचर्स में आप देखोगे तो सबसे पहला जो बताया गया, माइक्रोब्स आर यूबिक्यूटियस। यूबिक्यूटियस का मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, वो हर जगह पर है ना। चाहे वो कोई हॉट प्लेस हो, मर्सी लैंड हो, या सपोज करो वाटर हो, सैलिन वाटर हो, है ना, टैप वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, है ना, चाहे वो ग्लेशियर हो, ऑर्गेनिज्म हर एक जगह है। अभी आपके हाथ के ऊपर लाखों हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना। जम्स वगैरह जो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है वो, ठीक है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर। ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल के बने होते हैं। अब सेल क्या होता है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, चैप्टर ही है सेल। जनरली हमारा बॉडी जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जैसे एक घर जो होता है वो छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बना हो, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे अनम्यूट ही करना पड़ेगा। कृष्णा सारे तो अनम्यूट ही हैं। कृष्णा खुद को अनम्यूट करो। हेलो, तो ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। तो पहला हुआ, दे आर यूबिक्यूटियस, इट्स मीन दे प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह उपस्थित है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ जस्ट सेल्स। Sometimes a number of such microbes are also found either in cluster called colony. कभी कभी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पाया जाता है जिसको हम क्लस्टर या कॉलोनी बोल सकते हैं। क्लस्टर में होते हैं और उसको हम कॉलोनीज कहते हैं। यानी कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या तो वो एलोन होते हैं, है ना, या तो वो क्लस्टर में होते हैं, वो कॉलोनीज में होते हैं। where the environment condition seems inappropriate for survival, जब ऐसा हो जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एनवायरमेंट कंडीशन हो इनअप्रोप्रिएट हो, है ना, वो एक इनवर्स कंडीशन आ जाए, वो खुद को, है ना, एक इनवर्स कंडीशन मिल जाए। सपोज करो कि बहुत इतना ज्यादा हॉट हो जाए या बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाए, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए, तो उस एडवर्स कंडीशन में जब उनको लगने लगे हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो खुद को बचाने के लिए एक हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर में खुद को कवर कर देते हैं, जिसको किस्ट कहते हैं। दे रिमेन्स इनएक्टिव इनसाइड द किस्ट टिल दे फाइंड द कंडीशन अराउंड देम फिट फॉर द सर्वाइवल। और तब तक वो उस किस्ट के अंदर जो क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, जब तक उनको लगे कि अभी उनके लिए वो जो कंडीशन है वो सर्वाइवल के लिए नहीं है, मतलब वो कंडीशन के लिए सही नहीं है, एटमोस्फेयर उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी beneficial as well as harmful to us. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हैं एज वेल एज हार्मफुल भी हैं। जैसे आज हार्मफुल में आज सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो, आज कोरोना के कारण आप घर पे बैठे हो, है ना, यानी ये डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स भी होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा आप पढ़ोगे तो ये सामान को खराब कर देते हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर आप बात करोगे कॉटन क्लॉथ्स या लेदर के कपड़े, लेदर के जूते वगैरह, माइक्रोब्स जो होते हैं इनको खराब कर देते हैं। या आपके घर में जो फूड होता है वो एक समय के बाद स्मेल करने लगता है, फूड खराब हो जाता है, खाने की चीजें खराब हो जाती है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके,
तो माइक्रोब्स कैन बी बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल। तो हमने क्या पढ़ा फीचर्स में? फर्स्ट, माइक्रोब्स आर यूबिक्यूटियस, प्रेजेंट एवरीवेयर। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर। ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं, बट they are made up just one number of such microbes are called are also found together in cluster। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्लस्टर में पाए जाते हैं, जिनको कॉलोनीज भी कहा जाता है। when the environmental conditions seems inappropriate for the survival, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो सर्वाइवल होता है वो इनएप्रोप्रिएट हो जाता है ना, वो खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है, तो वो उस एडवर्स इनवर्स कंडीशन में खुद को एक खास प्रोटेक्टिंग लेयर के ऊपर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम किस्ट कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल। अब हम यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा कि वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, है ना? तो ऐसा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है अर्थ पे जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड हमारे चारों तरफ हर जगह पाए जाते हैं। वी कैन फाउंड देम ऑन अ मोस्ट पीस ऑफ द ब्रेड एज वेल एज ऑन अ लॉग ऑफ वुड। हम इसको पीस ऑफ ब्रेड पर भी पा सकते हैं, एक लॉग ऑफ वुड पे भी पा सकते हैं। They are also present on the bodies of the plants, animals as well as inside us। ये plants और animals की body के साथ साथ हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। They can even be found in a harsh environment। ये harsh environment में पाए जा सकते हैं। harsh environment का मतलब extremely cold पाए सकते हैं, ठीक है, यानी ग्लेशियर वगैरह में या फिर डिजर्ट्स वगैरह में भी ये इजिली पाए जा सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुल 5, ठीक है, 5 काइंड्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ये क्या क्या है? बैक्टीरिया के आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनवर, प्रोटोजोआ एंड वायरस। और अभी वो किससे बिलोंग करता है? हमारा जो कोरोना है वो वायरस से बिलोंग करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। दीज आर व्हाट? बैक्टीरिया, याद कर लीजिए, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। हर कैटेगरी को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें सिंगुलर में, इसको बैक्टीरियम भी कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया और अगर एक हो तो बैक्टीरियम कह सकते हो। तो बैक्टीरियम और बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड बोथ एंड विद इन अस, ये हमारे चारों ओर भी पाए जा सकते हैं और हमारे आसपास भी पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी पाए जा सकते हैं। हमारे चारों ओर भी, अराउंड भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जा सकते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। मोस्टली दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ज्यादा सेल, एक सिंगल सेल, एक सेल के बने होते हैं। देन फाउंड इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस, यहाँ पाए जाते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस, मिलियंस ऑफ कॉलोनीज, मतलब मिलियंस में एक ही जगह में पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया आल्सो नोन एज एरोबिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको रिस्पिरेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, सांस लेना होता है, हमारे अंदर जो रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन की, ऐसे बैक्टीरिया को they do not need oxygen to live, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। अदर कॉल एरोबिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम एरोबिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्लियर है यहाँ तक? मोस्ट बैक्टीरिया आर हार्मलेस, ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मलेस, so some of them could be harmful and cause diseases and the tuberculosis and cholera। बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, लेकिन however some of them could be harmful, sorry, most are harmless। बहुत ज्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया हार्मलेस है, मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं
जो हमारे लिए जैसे आपको पता जो होता है वो बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है, क्या करता है हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। आपके आपको कहीं पर वाउंड हो जाता है, कहीं कट छिल जाता है, तो उस पोर्शन पे आप पेंसिल लगाते हो और उस पेंसिलिन को लगाने से क्या होता है, वहां पर जर्म्स का अटैक जो होता है वो रुक जाता है। तो ये जो होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है एक बैक्टीरिया ही आपको हेल्प करता है दूसरे बैक्टीरिया से बचाने में। तो एक तरीके से हम बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है। एक और एग्जांपल आप जो देख दूध से दही का बनना, वो एक खास तरह का है जिसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, होता है। दूध में जब आप थोड़े अमाउंट में दही मिलाते हैं, है ना, जिसको घर में वाले लोग आप जोरन भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है धीरे धीरे पूरे दूध वो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, उस जोरन में या उस थोड़ी अमाउंट में जब आप कर्ड लेते हो, उस कर्ड में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस होता है, और जब आप उसको दूध में मिला देते हो तो उनको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो खुद को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और खुद को क्या करते हैं, दूध को कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं एक और यूजफुल बैक्टीरिया आपको मिल गया, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम होता है मिल्क को कर्ड में ठीक है। अच्छा, और हार्मफुल बैक्टीरिया भी है, जैसे जर्म्स वगैरह हो गए, है ना। आपको कहीं कट छिल जाता है, अगर आप उसको प्रॉपर ध्यान नहीं देते तो वो घाव धीरे धीरे बड़ा होने लगता है ना। तो वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। वो घाव सर्द हो जाता है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है ना। और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया और हैं, जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस जो हो गया, है ना, और कोलेरा। ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा, कोलेरा ये दो बैक्टीरिया है। कोलेरा बीमारी का नाम सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है। इस बीमारी का रीजन इसके रीजन होते हैं, इनका मेन कॉज जो होता है वो बैक्टीरिया ही होते हैं। तो जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, शेप उनके शेप के अकॉर्डिंग हम मेनली 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, कोकी। कोकी का मतलब जो कैसे होंगे, कोकस शेप के होंगे। स्पेरिकल बैक्टीरिया को जनरली कोकी कहा जाता है, ठीक है। फिर रॉड शेप बैक्टीरिया जो होता है ना, उसको बैसिलस या बैसिली ना, आप देख रहे हैं तो इसको हम बैसिली कहेंगे, है ना। उसी तरह कोमा शेप होता है, उसको बिब्रो या बिब्रस कहा जाता है। आप देख सकते हो ये बिब्रस है, एक कोमा शेप का है, ठीक है। उसके अलावे कल बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो कैसे कल होते हैं, है ना। स्पेरिकल बैक्टीरिया को हम स्पिरिली कहते हैं या स्पिरिलियम कहा जा सकता है। तो आपने देखा अकॉर्डिंग टू शेप 4 दिया है, कौन कौन से, कोकस, बेस और स्पिरिलियम। कोकस यानी स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया और कोकस, है ना, उनको इसका एग्जांपल कोकी ले सकते हो। बैसिली या बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया को कहा जाता है। विब्रो या विब्रस कोमा शेप बैक्टीरिया को कहा जाता है ना। स्पिरिलियम या स्पिरिलियम या जनरली स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा कैटेगरी के बारे में, कौन सी है वो, एल्गे, है ना। एल्गे के बारे में जानेंगे, कौन कौन से एल्गे क्या है। एल्गे जनरली एक तरीके का ये ऐसे सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक प्लांट की तरह, सिंपल प्लांट है एल्गे, ठीक है। सिंगुलर में एल्गा कहा जा सकता है। ये जनरली सिंपल प्लांट बोल सकते हो, बहुत ही जस्ट लाइक इनके पास अपना क्लोरोफिल होता है ना। ये प्लांट की तरह अपना खाना खुद से बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। दे बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम। ये किस किंगडम बिलोंग करते हैं, प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं, ओके। एंड पोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द प्लांट्स। ये प्लांट की तरह इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। दे कैन बी बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ये यूनिस भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैन इवन बी सीन विद द नेक्ड आई। कुछ को नेक्ड आई के थ्रू भी देखा जा सकता है। मोस्ट एल्गे लिव इन वाटर। ज्यादा एल्गे जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। दे हैव अ सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। तो इनके सेल के चारों तरफ होता है। सपोज करो ये सेल है, तो उस सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक उस सेल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर होता है। उस स्पेशल कवर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं,
एंड इनकी बॉडी के चारों तरफ एक स्पेशल कवर होता है जिसको आप सेल वॉल कह सकते हो, ठीक है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एल्गे आर यूनिसेलुलर, बहुत सारे फॉर्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, सच एज क्लेरा, वोल्वॉक्स, क्लेमिडोमोनास, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एल्गे। तो कौन कौन से हैं? कोलेरा, वोल्वॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर भी देख तो वॉक्स हो गया, ठीक है। ये क्लैमिना, ये फ्यूकस हो गया, ठीक है। ये स्पाइरोगोरा हो गया। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे, ठीक है। तो ये सिंगल यूनिसेलुलर, अगर आपसे बोला जाए कि एल्गे का एग्जांपल दीजिए तो उसको ले रहा। बेटा किसके इधर टीवी चल रही है? आप म्यूट हो जाओ। कोलेरा, वोल्वॉक्स, क्लैमिडोमोनास, these all are the example of algae which are generally unicellular। याद रखना, यूनिसेलुलर एल्गे भी होते हैं, है ना। मल्टीसेलुलर एल्गे भी होते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, जिनको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करोगे। कुछ है सच एज सीवीड्स, जिसको फ्यूकस कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। विड्स क्या होता है पता है आपको? विड्स जनरली वैसे प्लांट्स होते हैं जो अनडिजायर्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो खुद ब खुद जैसे घास वगैरह खुद से उगाते हैं, तो नहीं है, जबरदस्ती उगाते हैं, ठीक है। अच्छा, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गे आर आल्सो मल्टीसेलुलर वगैरह, ठीक है। दिस algae has similar cells joined end to end in long chains called filaments. Such algae are hence called filamentous algae। इसके अलावा कुछ जो algae होते हैं वो फिलामेंट टाइप होते हैं, है ना, रिबन टाइप होते हैं। जैसे स्पाइरोगेरा एक ऐसा रिबन स्ट्रक्चर्स का algae है, ठीक है। यहाँ तक अगला जो कैटेगरी आता है वो आता है क्या है? फंजाई। ओके, फंजाई जो है एक तरीके का कैसे है, ये जनरली जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जनरली इनको ऐसे कैटेगरी में रखा जा सकता है जो अपना फूड गेन करने के लिए, है ना, डेड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक बोल सकते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक उनको कहा जाता है जिनको आप कहां से मिलता है? डेड डिकेइंग मटेरियल से मिलता है, ठीक है। तो फंजाई वेयर वंस कैटेगराइज्ड एज नॉन ग्रीन प्लांट्स, जिनको नॉन ग्रीन प्लांट्स के कैटेगरी रखता है। However, it has now been found that fungi have characteristics that are different from both plants as well as animals। तो फंजाई है जिनकी प्रॉपर्टी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से डिफरेंस है ना। प्लांट्स दूसरों को खा लेते हैं, दूसरों को खाकर अपना न्यूट्रिशन गेन है, अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन इनका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है थोड़ा अलग है। ये अपना न्यूट्रिशन जनरली किसी ऑर्गेनिज्म के मर जाने के बाद, सड़ जाने के बाद वहां से गेन करते हैं। फंजाई आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ये नॉन ग्रीन है। देयर बॉडी जनरली कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक, इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फंजाई लाइक क्लोरोफिल एंड हेंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इनमें क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते ना, नहीं बना सकते, ठीक है। लाइक एनिमल्स दे आल्सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट द फंजाई डिफर फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल्स की तरह ये भी अपना फूड अदर एनिमल से गेन करते हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग है ना। ये ऐसा नहीं होता कि किसी को खा लेते हैं। Where the animals digest food, एनिमल्स होता है फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर। एनिमल्स, जहां पर एनिमल्स जो होते हैं अपने फूड को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। सम फंजाई डाइजेस्ट देयर फूड रिलीजिंग एंजाइम्स ऑन द फूड थ्रू देयर सेल वॉल, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। वो क्या करते हैं? फूड पे ही अपना एंजाइम्स डाल देते हैं और उनको बाहर ही डाइजेस्ट करके फिर अपने बॉडी में उसको ऑब्जर्व करते हैं। Once the food is broken down into the simple substance, the fungus absorb it through the cell wall. Such fungus are called स्पाइरोफाइटिक फंगी। याद रखना, स्पाइरोफाइटिक किसको कहा जाता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड डिकेइंग मटेरियल से गेन करते हैं, सड़ी गली चीजों करते हैं, उनको स्पाइरोफाइटिक कहते हैं। याद रखना, स्पाइरोफाइटिक क्या हुआ?
they get their organism from the dead decaying material, okay, and they usually consume dead plant and animals matter for energy. Another class of fungi called parasitic fungi. इसके अलावा कुछ parasites भी होते हैं. Parasites उनको कहा जाता है जो अपने न्यूट्रिशन पे एनिमल से गेन करते हैं विदाउट उनको किल किए, है ना. जैसे आप कुछ ऐसे फंजाई में आ सकता है, पीलियम हो सकता है या राइजोपस हो सकता है, जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है. आपने देखा होगा अगर आप ब्रेड को ऐसे ही खुले छोड़ दो तो कुछ दिन के बाद उस पे एक व्हाइट कलर का, है ना, स्पेशल फॉर्मेशन, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है. ये क्या होते हैं? ये राइजोपस होते हैं. ये क्या होता है, जब इसको स्पेसिफिक कंडीशन मिलता है तो ये ब्रेड पर जाकर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उस ब्रेड को उससे अपना खाना लेना चालू कर देते हैं. ठीक है. तो ये जो फंजाई हो गए, राइजोपस जो हो गया या पेंसिलियम या हो गया या एग्रिकस हो गया, याद रखना एग्रिकस, मशरूम, ये सारे एल्गी कैटेगरी में आते हैं. अभी हम पेंसिलिन की बात कर रहा था, वो बैक्टीरिया नहीं है, वो एल्गी कैटेगरी का है, लेकिन वो बैक्टीरिया को रोकता है. ठीक है. इस इज ओनली यूनिसेलुलर फंगस. इस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है. इसके अलावा जितने भी आपने पढ़े वो जनरली क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक फंगस है. मतलब उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है. ठीक है. अब बात करते हैं तो प्रोटोजोआ जनरली, ये जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली वाटर में पाए जाते हैं. ठीक है. प्रोटोजोआ सिंगुलर प्रोटोजोन, अगर सिंगुलर हुआ तो प्रोटोजोन कह सकते हो, मल्टीसेलुलर हुआ तो अगर बहुत सारे एक साथ है तो उनको प्लूरल में प्रोटोजोआ कहा जाता है. हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टी एनिमल जैसी होती है. दे आर हेटेरोट्रॉपिक. ठीक है. ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं ये, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को जनरली खाकर अपने बॉडी के अंदर गेन करके और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स के थ्रू. ठीक है. दे डू नॉट पोसेस क्लोरोफिल और अ सेल वॉल. दे हैव एबिलिटी टू मूव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड एंड मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर. ज्यादातर ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, तालाब में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, है ना, या समुद्र में पाए जाते हैं. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ट्रिप्सोसोमा, while other protozoa are harmless and some are the parasitic, can be harmful. Such protozoans are the plasmodiums, which causes malaria. Some protozoa are also found in colony. कुछ कॉलोनी में पाए जाते हैं. तो याद रखना आपको, प्रोटोजोअन्स जनरली कैसे हैं? ये जस्ट लाइक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स की तरह होते हैं. ये जनरली फूड को गेन करते हैं, अपने बॉडी में गेन करते हैं और फिर थ्रू उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं. कुछ एग्जांपल्स में आपको याद रखना है कौन कौन सा. अमीबा, ठीक है, ट्रिपेनसोमा, ठीक है, और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया में आपको प्लाज्मोडियम का नाम याद रखना है. प्लाज्मोडियम जनरली जो मलेरिया का काउज होता है, मलेरिया जनरली मच्छर के काटने से होता है, लेकिन वो प्रोटोजोआ ही होता है जो जनरली इसके लिए कॉज करते हैं, इसके. ठीक है. अब बात करेंगे वायरस. देखो 5वीं कैटेगरी पे आ गए, वायरस. देखो वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आज तक, है ना, ये मिस्ट्री है. इसको आज तक जान ही नहीं पाए. आज भी हमारे वैज्ञानिक इस चीज समझ नहीं पाए कि वायरस है ना. वायरस आज तक लोग पहचान नहीं पाए कि ये लिविंग में है या नॉन लिविंग. वायरस वगैरह जो है ये तक एक डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ बिहेव करते हैं जब तक ये किसी ऑर्गेनिज्म से बाहर रहते हैं. और जैसे ही किसी बॉडी में ये एंटर कर जाते हैं, किसी हॉस्टल में चले जाते हैं, तो ये खुद को मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं और इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि मतलब अभी क्या है कि हम एक तरीके से अभी हम जान रहे हैं, आज हम जान रहे हैं एक वायरस सबसे ज्यादा जो आज फेमस वायरस क्या है, वो कोविड-19 नहीं, वो ऐसा वायरस है. कोरोना, कोविड-19 तो बीमारी हो गया, कोरोना एक ऐसी बीमारी, ठीक है. तो ये एक ऐसा वायरस है, जनरली वायरस को आज तक कोई समझ नहीं पाया है, ठीक है, कि ये है क्या. बहुत लोग इसको कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर वायरस वो वायरस नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो प्रोग्राम. ये वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म
से करते हैं, लेकिन आज तक साइंटिस्ट इसको कैटेगराइज है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आज तक किसी ने, आज तक ये मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसको बोलते हैं लिविंग है, कुछ बोलते हैं नॉन लिविंग है, बट आज तक इसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। ठीक है, तो वायरस आर क्लास ऑफ माइक्रोब दैट शो द कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग। दिस इज व्हाई दे आर बिलीव्ड टू बी ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको बॉर्डर लाइन पे रखा गया है, ना तो इसको लिविंग थिंग्स मान रहे हैं, ना तो नॉन लिविंग थिंग्स मानते हैं। वायरस आर एक्सट्रीमली टीनी ऑर्गेनिज्म, they can only be seen with a special microbes called electron microscope। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। as they are even smaller and smaller than bacteria, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, है ना। इवन ये वायरस ऐसे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर भी इंटर कर सकते हैं। वायरस डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर, इनका कोई स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। जनरली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते, सेल से नहीं बने होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका सेल नहीं होता, बट द contain some compound that are present inside the body। लेकिन ये स्पेशल टाइप के कंटेन करते हैं, स्पेशल टाइप से कंपाउंड। when they are inside a living organism, they carry out all their life process and reproduce like living। जब किसी बॉडी के अंदर ये घुस जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, एक लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं। however once outside a living organism they behave like the non living। जब तक ये बॉडी से बाहर होते हैं ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। पैरासाइटिक नेचर्स मेक मोस्ट वायरस हार्मफुल। ये पैरासाइटिक नेचर के हैं, यानी ये जनरली जो एनर्जी गेन करते हैं या न्यूट्रिशन करते हैं, जनरली किसी बॉडी में जाकर ही गेन करते हैं। जिस सेल में जाते हैं उस सेल को ही ये क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। फिर एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करते हैं, उस सेल को खराब करते हैं। इस तरह करते करते उसको वो पूरा डैमेज कर देते हैं। और ऐसे टिश्यू से वो कितने टिश्यूज को डैमेज करते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिजीज। सर आज के लिए इतना ही रखते हैं, so that they can do the recap ठीक है also। सर। ठीक है, and just I want to tell to all of you students, जितने भी आपके friends हैं, tell them to attend the classes। okay, जो आपके contact में, you can tell them if they are not getting the link for the classes, you can share the link with them and tell them to attend the classes। okay, so on the same ID